हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने एसएफडी बीएमडी में कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गेट के, ईएस के और एसएससी जेई के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट चाहिए, ए टू जेड अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप करोगे। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फॉर द ओवरहैंगिंग बीम शोन इन फिगर बिलो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये पूछ रहा है कि इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, इसमें इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है। बस वैल्यू पूछ रहा है, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। बीएमडी बनाएंगे। कंप्लीट क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व नहीं करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पर हिंज सपोर्ट गिवन है, यहां पर रोलर सपोर्ट है। तो हमें आर ए और आर बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है। पहले तो समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक इक्वेशन ये आएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 ले लेंगे। देखो मोमेंट अबाउट ए भी 0 होगा और मोमेंट अबाउट बी भी 0 होगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट यहां पर 0 नहीं आएगा। तो दोनों के अबाउट मोमेंट 0 होगा, बट हम कॉर्नर वाला पॉइंट ले लेंगे। कॉर्नर वाला पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। यहां पर थोड़ा इजी रहेगा, ए पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट 0 ले लेंगे। तो यहां से इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके आप वैल्यू निकालोगे आर ए और आर बी की। तो आर ए की वैल्यू आएगी आपके पास 10 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आपके पास आएगी 50 किलो न्यूटन। ये दोनों वैल्यू आएंगी, आर ए की 10 और आर बी की 50। तो यहां पर ये लिख लेते हैं 50 किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू आएगी 10 किलो न्यूटन। ये दो वैल्यू आएगी। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले बी और सी के बीच में निकाल लेते हैं, फिर ए एंड बी के बीच में निकाल लेते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे। देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। ये 20 है आपके पास और यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट से सी पॉइंट से। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी 20 इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है 20 इंटू एक्स। बट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, चेक कर लेते हैं। इसकी वजह से डिफ्लेक्शन कर्व या शेप जो बनेगी बीम की, वो इस टाइप से बनने की कोशिश करेगी। यानी कि ये वाली शेप कौन सी है, सैडसिंग वाली, सैडसिंग वाली है, तो ये माइनस आएगा। ये आएगा बी और सी के बीच में, एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, वेरीज लीनियरली विद एक्स, एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। तो देखो पहले सी पॉइंट पे चेक करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी। सी पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, आपको पता है ये इधर चला जाएगा और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की 0 आएगी। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्योंकि जब बी पॉइंट पे आएंगे तो बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, तो 2 वैल्यू पुट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू आएगी -40 किलो न्यूटन मीटर। आप x की जगह 2 पुट करोगे, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहां से आप जब इसका डायग्राम बनाओगे इस टाइप से, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, इस पॉइंट पे कितनी है वैल्यू, इस पॉइंट पे 0 है और इस पॉइंट पे -40 है और लीनियरली वेरी कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो बी और सी के बीच में हमें पता चल गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसे बनेगा। ये नेगेटिव वैल्यू आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया बी एंड सी के बीच में। अब ए और बी के बीच में भी देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। ए एंड बी के बीच में देखोगे, फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पर कितना है 20 और यहां पर ये लगा हुआ है और यहां पर ये वैल्यू है कितनी है, दिस इज आर बी की वैल्यू कितनी है 50। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और बी और सी के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्स एक्सिस, जो कि स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है बी पॉइंट से।
और ये एक्स एक्स एक्सिस किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है, कहीं भी आर्बिट्रेरी ले लिया हमने एक्स डिस्टेंस पे बी से। तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एट एक्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, तो देखो इस 20 की वजह से 20 इंटू डिस्टेंस, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा 2 प्लस एक्स, दिस इज 2 प्लस एक्स। और ये वाली वैल्यू 20 की वजह से आपको पता है इस 20 की वजह से शेप क्या बनेगी, इस टाइप से बनेगी, फिर से सैडसिंग वाली शेप, सैडसिंग वाली है तो नेगेटिव। फिर इस आरबी की वजह से जो 50 लग रहा है ऊपर की तरफ, आरबी की वजह से शेप क्या बनेगी, पॉजिटिव वाली बनेगी, तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 50x, ये पॉजिटिव शेप वाला। अब इसके बाद ये भी है, ये वाला कितना है 10 किलो न्यूटन मीटर है, ये जो यूडीएल दिया हुआ है ये आपके पास दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर है और x डिस्टेंस पे लग रहा है। और इसकी वजह से ये नीचे की तरफ लग रहा है तो इसकी वजह से शेप भी क्या बनेगी, इस टाइप से बनेगी, सैडसिंग वाली शेप, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स तो लोड की वैल्यू हुई, 10 इंटू एक्स क्या हुई, लोड की वैल्यू। और डिस्टेंस यूडीएल है, यूडीएल कहां पे एक्ट करता है, मिड पॉइंट पे एक्ट करता है, यहां कहीं एक्ट कर रहा होगा x/2 पे, इंटू x/2। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कितना आया 10x²/2 आया है, ये 10x²/2 है, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले में कोई सिर्फ x वाले हैं, तो x² आ गया, तो x² आ गया, तो ये कैसे वेरी कर रही है, ये इक्वेशन कैसे वेरी कर रही है x के साथ, पैराबोलिकली वेरी कर रही है विद x के साथ पैराबोलिकली वेरी कर रही है। तो चेक कर लेते हैं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे क्या क्या आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, पहले बी पे चेक करेंगे, तो बी पे चेक करोगे तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे आप 0, क्योंकि ये एक्सिस जब यहां पर ये इधर बी पॉइंट पे चला जाएगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये x की वैल्यू 0, ये कितना हो जाएगा -40 किलो न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा -40 किलो न्यूटन मीटर। ये वाली वैल्यू आपके पास बेंडिंग मोमेंट एट बी, यानी कि यहां पर यही वैल्यू आएगी। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 4, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 4। जब आप इसमें 4 पुट करोगे, पुट करके चेक कर सकते हो, जब आप इसमें 4 पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0, तो यानी कि यहां पर ये -40 रहेगा और यहां पर 0 रहेगा। तो बेंडिंग मोमेंट की जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और देखो x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला आपका इस टाइप से बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव होता तो ये वाला पैराबोला बनता। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है यहां पर, तो यानी कि यहां पर इस टाइप से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। बट जरूरी नहीं है यही वाला है, ये वाला भी तो आ सकता है, ये वाला भी तो वही है, ये पैराबोला और ये पैराबोला दोनों के दोनों ही यही इसी टाइप के पैराबोला है। तो इन दोनों में से अब कौन सा आएगा वो चेक करना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर आपको यहां पर चेक करना है कि ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, देखो इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप चेक कर सकते हो, या तो ऐसे चेक कर सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये पॉइंट आ रहा है कहीं पे 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला आएगा, और कहीं पे 0 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब नीचे वाला पैराबोला आएगा। और अनफॉर्चुनेटली आप इसको सोल्व करते हैं तो ये ऊपर वाला ही पैराबोला आता है, नीचे वाला नहीं आता है। तो ये वाला पैराबोला आएगा तो 0 यहां पर होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू जो होगी, हो सकता है ये वैल्यू इस 40 से ज्यादा हो, हमें चेक करना पड़ेगा ना, ये वैल्यू हो सकता है ज्यादा हो 40 से, तो ये वैल्यू कितनी होगी ये हमें चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये x की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, d/dx करके ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। d/dx करके बेंडिंग मोमेंट 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू यहां से आएगी 3 मीटर, यानी कि ये टोटल 4 है, तो इस जगह पे ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितने पे आ रहा है, इस पॉइंट से 3 मीटर पे, इस जगह से बी पॉइंट से 3 मीटर पे ये वाला पॉइंट आएगा जहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम हमें पता चल गया 3 मीटर पे आएगा।
बट ये वाली वैल्यू कितनी आएगी जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 3 पे पुट करोगे तो दिस इज 5 किलो न्यूटन मीटर। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 5 किलो न्यूटन मीटर। देखो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि 5 किलो न्यूटन मीटर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, बट ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड पूछा है। बेंडिंग मोमेंट का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम कौन सी है? 5 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है? 40 है। मैक्सिमम कौन सी होगी? 40। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा माइनस। माइनस नहीं आएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे 40 किलो न्यूटन मीटर। ये वाला आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए कि ये आपकी वैल्यू आप निकालोगे तो कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी और कैसे x की वैल्यू 3 आएगी, और जब 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन का चाहिए तो वो आपको मिलेगा नोट्स में, और नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको सारे के सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। सारे के सारे जितने क्वेश्चन अभी तक, आज तक जितने क्वेश्चन गेट में आए हैं, जितने क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में आए हैं, जितने क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में यही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।